हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार सभी को। सीएनए नर्सिंग एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं नरेंद्र, पब्लिक हेल्थ नर्सिंग ऑफिसर, दिल्ली सरकार में कार्यरत आप सभी के सामने उपस्थित हुआ हूं टू लेटेस्ट नर्सिंग ऑफिसर की वैकेंसी की इन्फॉर्मेशन को लेके। और मैं समझता हूं कुछ लोगों के पास ये इन्फॉर्मेशन होगी, कुछ के पास नहीं होगी। इसमें एक वैकेंसी तो मुझे हल्की लगती है, ये सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी वाली जो वैकेंसी आई है, आपके पास इंफॉर्मेशन चली गई होगी। इसमें बेसिकली 3 ही पोस्ट हैं और तीनों पोस्ट ही ऐसी जगह हैं, कोई त्रिपुरा में है, कोई हिमाचल प्रदेश में है। मतलब एक एक पोस्ट है, एक त्रिपुरा में, एक हिमाचल प्रदेश में, एक उत्तराखंड में। इस तरह से 3 पोस्ट का बाइफर्केशन इन्होंने किया हुआ है। तो मेरे हिसाब से इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी नहीं है। लेकिन जो एसएसबी में है, सशस्त्र सीमा बल में जो वैकेंसी आई है, वो काफ़ी अच्छी रेपुटेटेड पोस्ट है। स्टाफ नर्स की सब इंस्पेक्टर बोलते हैं, उसमें एसआई की रैंक आपको मिलती है। और मेरा एक विलेज का एक साथी लगा हुआ है, तो काफ़ी अच्छी जॉब है वो। और उसमें 10 वैकेंसी हैं, जिसमें यूआर कैटेगरी की 7 पोस्ट हैं और एक एससी की, एक एसटी की और एक ओबीसी की। ईडब्ल्यूएस की कोई पोस्ट उसमें नहीं है। तो ये इंफॉर्मेशन मैं आपके साथ साझा कर रहा हूँ। मैंने पॉइंट वाइज एक टेबुलर फॉर्म में इसको तैयार किया है, उसको हम एक बार देख लेते हैं। यदि किसी के पास नोटिफिकेशन नहीं आया हो, कोई और क्लियरेंस चाह रहा हो, जैसे मेरा एक स्टूडेंट है, स्टूडेंट तो क्या साथी है वो, हम सब एक साथी हैं, कोई स्टूडेंट कोई टीचर वाला वो नहीं है। तो वो पूछ रहा था कि सर इसमें मेडिकल फिटनेस का क्या रहेगा, मतलब आई साइड विद ग्लासेस चल जाएंगे 6x6 या फिर मतलब अलाउ नहीं करेंगे। तो मेरे हिसाब से जो स्टाफ नर्स वाली, हालांकि जो ये फोर्सेज हैं, पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं, इसमें मेडिकल काफ़ी स्ट्रिक्टली होता है। लेकिन मुझे लगता है कि स्टाफ नर्स वाले जो उसमें हैं, कि उसमें शायद कंसिडर कर लेंगे वो विद ग्लासेस 6x6 आइज को। तो वो एक बाद की चीज़ है। इसमें फिजिकल एफिशिएंसी आगे मैं डिस्कस करूंगा क्या क्या चीज़ें हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पोस्ट की। तो जैसे मैंने बताया कि सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी, मैंने इस बोर्ड थोड़ा छोटा कम साइज का है, तो थोड़ी शॉर्ट में इसको लिख दिया है। दूसरी चीज, एसएसबी सशस्त्र सीमा बल में वैकेंसी आई है। पोस्ट इसमें 3 है और इसमें जैसे मैंने आपको बताया कि 10 पोस्ट है। दूसरी चीज हम बात करते हैं एज क्राइटेरिया की। तो एज इसमें मैक्सिमम एज 35 रखी गई है। और एसएसबी में जैसा कि हम सभी को पता है कि आर्म फोर्सेस में एज कम रखते हैं, तो उसमें रखी गई है 30 साल। हालांकि उसमें छूट दी गई है एज पर योर कैटेगरी। SC ST OBC को, जैसे हम SC ST को 5 ईयर्स की छूट मिलती है, OBC को 3 ईयर्स की छूट मिलती है। तो ये उसमें छूट का प्रावधान है। डेट फॉर्म भरने की जो डेट है वो 16/3/2026 से 16/4/2026 रहेगी। किसमें? सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी में। और जो इसमें रहेगी सशस्त्र सीमा बल में, उन्होंने लिखा है कि विद इन 1 मंथ, मतलब 30 डेज फ्रॉम द एडवर्टाइजमेंट ऑफ द रिक्रूटमेंट। तो ये 21/3/2026 को ये नोटिफिकेशन आया था और इसकी जो डेट रहेगी 20/4/2026 तक रहेगी। तो इसमें 30 डेज कंप्लीट हो जाएंगे। प्लेस ऑफ पोस्टिंग जैसे मैंने आपसे शुरू में ही डिस्कस कर दिया कि त्रिपुरा, कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड ऐसी जगह पर इसकी प्लेस ऑफ पोस्टिंग। और इसमें एक और चीज है कि मिनिमम 10 ईयर्स का लॉक इन पीरियड भी है। मतलब कोई ट्रांसफर की रिक्वेस्ट लगाएंगे तो उसको भी कंसिडर नहीं करेंगे। इन्होंने साफ साफ अपने नोटिफिकेशन में बिल्कुल क्लियर कर दिया है। और इसमें ऑल ओवर इंडिया आपको लगा सकते हैं। मोड की बात करें तो इसमें ऑनलाइन, आपको दोनों में ही ऑनलाइन फॉर्म आपको फिल करने हैं, लेकिन इसमें आपको हार्ड कॉपी भी भिजवानी पड़ेगी विद इन द 15 डेज। मतलब 15 दिन के अंदर हार्ड कॉपी आपके सिग्नेचर होनी चाहिए, बिल्कुल स्कैन और क्लियर कॉपी होनी चाहिए। वो आप प्रॉपर एड्रेस लिखा है, किसके नाम से आप भेजोगे वो नोटिफिकेशन में क्लियरली लिखा है। आप यदि कहोगे तो मैं शेयर कर दूंगा, यदि किसी के पास नोटिफिकेशन नहीं है तो। और ये जैसे ऑनलाइन, इसमें इसमें ऐसा नहीं लिखा हुआ है कि हार्ड कॉपी भेजनी है, ऐसा कुछ करना है। एसएसपी में मैं बात कर रहा हूँ। और चीज, एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस भी इसमें ज्यादा सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी में बोला गया है कि जो जीएनएम कैंडिडेट्स हैं
उनके पास 2.5 साल का मिनिमम 50 बेडेड का हॉस्पिटल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, और जो जिन्होंने बीएससी किया हुआ है उनको 6 मंथ का 50 बेडेड का एक्सपीरियंस होना चाहिए। जबकि एसएसबी में ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ है, उन्होंने पर्टिकुलर ईयर वाइज, जैसे 2008 से पहले जितने साल का जीएनएम होता था उससे 2008 से 2015-16 के बीच में उन्होंने लिखा हुआ है कि 3 साल का आपका जीएनएम का कोर्स होना चाहिए। इस तरह से बेसिकली उन्होंने जीएनएम ही एसेंशियल क्वालिफिकेशन मांगी है। फीस जो इसमें रखी गई है, इसमें जो जनरल ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के लिए 2000 रखी है, और एससी एसटी पीडब्ल्यूडी फिजिकल हैंडीकैप जो कैंडिडेट है उनके लिए 1000 रुपये रखी गई है। इसमें 200 रुपये रखी गई है जनरल ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के लिए। इसमें एससी एसटी फिजिकल हैंडीकैप्ड कैंडिडेट्स को एग्जेम्प्ट किया हुआ है। अदर चीज के बारे में यदि हम डिस्कस करें तो इसमें जैसे 165 जैसे हाइट रखी गई है, और 165 सेंटीमीटर जो मेल्स की हाइट रखी गई है, और इसमें 155 सेंटीमीटर फीमेल्स की जो हाइट रखी गई है। हालांकि इसमें जो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट है जैसे दौड़ भाग वगैरह है वो और पोस्टों के लिए है, स्टाफ नर्स के लिए नहीं है। और ये जो मैंने 1500 लिखा हुआ है, तो ये 50 नंबर का जो पेपर आएगा 50 मार्क्स का, उसमें जीके, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश पूछी जाएगी, इंग्लिश, हिंदी, और 100 मार्क्स का जो टेक्निकल जो हमारा नर्सिंग का जो सब्जेक्ट रहता है उसमें उससे पेपर आएगा। तो ये एक ओवरऑल छोटी सी जो इंफॉर्मेशन जो क्रस्क रहता है वो मैंने निकालने की कोशिश की है। दोनों नोटिफिकेशंस को पढ़ के जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो मैंने आपके सामने लिख दी है। यदि कोई साथी इंटरेस्टेड हो, किसी के पास नोटिफिकेशन नहीं हो, तो वो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, अपना व्हाट्सएप नंबर छोड़ सकते हैं, मैं उनको सेंड कर दूंगा, या फिर हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक पूछ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल पे मैं लिंक शेयर कर दूंगा इन दोनों एडवर्टाइजमेंट का। और बात करते हैं हमारे चैनल की, तो दोस्तों आपका सपोर्ट शायद इस समय मुझे लगता है थोड़ा सा कम दिखाई दे रहा है, क्योंकि हमारी जो साथी हैं, हमारे जो टीचर्स हैं, टीचर्स तो क्या साथी कहेंगे, दोनों मैं भी डालता रहता हूं और वो भी डालते रहते हैं। जो प्रीवियस ईयर जो हमने आरआरबी में भी काफ़ी क्वेश्चंस डाले थे और उनसे शायद आपको हेल्प मिली होगी थोड़ी बहुत। और जो नॉर्सेट आने वाला जो एग्ज़ाम है उसके लिए भी हम जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स लगातार हमारे चैनल पे अपलोड कर रहे हैं। तो आप सभी साथियों से मेरा आग्रह रहेगा कि चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड सर्कल में, और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सपोर्ट करें। इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। आपने मुझे सुना उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।